नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसार। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। प्रसिद्ध समाज सेवी गोवर्धन सिंह राव का निधन महिला उत्थान और प्रौढ़ शिक्षा क्षेत्र में सदैव याद किए जाएंगे। पद्मावती फिल्म के विरोध में भिंडर बंद, उदयपुर में शिवसेना ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। और जोशी बोले, पद्मावती का अपमान स्वीकार्य नहीं, युवा मोर्चा ने सांसद की पहल पर किया अभिनंदन। और अब खबरें विस्तार से। वयोवृद्ध प्रौढ़ शिक्षाविद श्री गोवर्धन सिंह राव का मंगलवार सुबह 8:15 पर देहावसान हो गया। वे 98 वर्ष के थे। वे अपने पीछे 2 पुत्र 3 पुत्रियों का भरा पूरा परिवार शोकाकुल छोड़ गए हैं। श्री राव का अंतिम संस्कार मंगलवार दोपहर बेदला स्थित शमशान घाट में पत्रकारों, राजनेताओं और प्रबुद्धजनों की उपस्थिति में किया गया। श्री राव ने आजादी से पहले बंबोरा गांव में महाराणा मेवाड़ राजपूत स्कूल शुरू करके शिक्षा क्षेत्र में कार्य शुरू किया, लेकिन बाद में पंडित जनार्दन राय नागर के साथ राजस्थान विद्यापीठ से जुड़कर अपनी धर्मपत्नी स्वर्गीय राजकुमारी के साथ प्रौढ़ शिक्षा का कार्य शुरू किया, जो सेवानिवृत्ति के बाद भी जारी रखा। वे राजस्थान विद्यापीठ के एकमात्र वयोवृद्ध जीवन सदस्य थे। श्री राव को मेवर क्षेत्र के जगत गांव का प्राचीन मंदिर उत्खनन करके प्रकट करने का श्रेय जाता है। यह कार्य 1952 में नवभारत स्कूल के बच्चों का शिविर आयोजित करवाकर किया गया। श्री राव ने 1962 में स्वतंत्र पार्टी के समर्थन में सलूम्बर सीट पर विधायक का चुनाव भी लड़ा। वे लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी में अन्य पिछड़ा वर्ग के जिला उपाध्यक्ष पद पर सक्रिय रहे। मेवल और छप्पन क्षेत्र के कई गांवों में विद्यालय खोलकर शिक्षा की मशाल जलाने के लिए सदैव उन्हें याद किया जाता रहेगा। वे महिलाओं को भी सामाजिक क्षेत्र में आगे लाने की हिमायती थे। इसी वजह से उनकी पत्नी स्वर्गीय राजकुमारी राव को मेवाड़ में पर्दा प्रथा त्याग कर समाज कार्य के लिए आगे आने वाली प्रथम महिला होने का गौरव हासिल है। इसी वजह से उन्हें पूर्व केंद्रीय मंत्री गोविंद वल्लभ पंत के हाथों समाज सेवाविद की उपाधि प्राप्त हुई थी। श्री राव के बड़े पुत्र उग्रसेन राव प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार तथा छोटे पुत्र राव अजातशत्रु राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा वनखंड के जवास गांव की पहाड़ियों पर आज एक पैंथर आने से दहशत का माहौल हो गया। पैंथर की सूचना पर बड़ी तादाद में ग्रामीणों का मजमा मौके पर लग गया। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग के कर्मचारी और पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और मौके से भीड़ को हटाया। दरअसल 1 वर्ष का यह पैंथर भूख के चलते कमजोरी की अवस्था में गांव की ओर चला गया। इस दौरान इस भूखे पैंथर ने ग्रामीणों के ऊपर झपट्टा मारने की कोशिश भी की। मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों ने वस्तु स्थिति का जायजा लेने के बाद पैंथर को रेस्क्यू करने के लिए उदयपुर से वन विभाग के शूटर को बुलाया। करीब 1 घंटे के बाद उदयपुर से वन विभाग की टीम में शूटर मौके पर पहुंची और पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया गया। ट्रैंकुलाइज कर बेहोश करने के बाद वन विभाग द्वारा पैंथर को खेरवाड़ा स्थित पशु चिकित्सालय लाया गया, लेकिन वहां पर उचित संसाधन और डॉक्टर नहीं होने पर उसे इलाज के लिए उदयपुर लाया गया। पैंथर का इलाज करने के बाद इसे वापस वन विभाग द्वारा जंगल में छोड़ दिया जाएगा। रेंज खेरवाड़ा और वन नाका जवास में 6 बजे हमारे किसी मुखबिर के द्वारा, हमारे स्टाफ के द्वारा, सोनलाल प्रजापत वन रक्षक जो वहाँ का बीट गार्ड है जूत्रिका, उन्होंने हमको सूचित किया कि आपके जंगल में एक अपने जंगल में ये पैंथर का बच्चा वो घायल हुआ पड़ा हुआ है। तो जो वहाँ से फॉरेस्टर साहब ने हम सबको संपर्क करके हम वहाँ के फ्लाइंग की गाड़ी लेके और इनको एसएफ साहब को सूचित किया। हमारे जो प्रेजेंट में एसएफ साहब है चंद्रपाल सिंह जी, उनको सूचित करके वहाँ से वाइल्ड लाइफ के डीएफओ साहब से बात करके जो ट्रैंकुलाइजर के एक्सपर्ट हैं सतपाल सिंह जी, वनपाल साहब, उनको बुलाया वहाँ से उदयपुर से और उस टीम के साथ में हम सब वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँच के हमने जाल से सभी स्टाफ से मिलकर पहले तो जनता को दूर किया, उस स्थान से दूर करके उनको स्टाफ से जाल बिछा दिया, मतलब चेन बिछा के उनको अलग कर दिया और सभी स्टाफ वालों ने मिलकर जाल से उसके ऊपर डाल के और फिर सतपाल सिंह जी ने ट्रैंकुलाइजर का इंजेक्शन लगाया, उससे वो बेहोश हो गया और उस जाल में डाल के और अपने गाड़ी में खेरवाड़ा के पशु चिकित्सालय में उसको जो ड्रिप दिया और इंजेक्शन वगैरह लगा के इलाज चल रहा है। और प्रशासन की तरफ से तहसीलदार साहब मोहम्मद सिंह जी भी हैं और सारा स्टाफ और ये पशु चिकित्सालय के स्टाफ वाले इनको कर रहे हैं। क्षेत्र के ग्राम पंचायत चाकुड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के परिसर में शिक्षा चौपाल का आयोजन हुआ। उड़ान कार्यक्रम के प्रभारी एसईडी दीपेंद्र सिंह राठौर ने इस अवसर पर उपस्थित अभिभावकों से बालिकाओं को शिक्षा दिलाने पर जोर दिया। साथ ही ज्यादा से ज्यादा बालिकाओं को शिक्षा दिलाने व उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया। इस शिक्षा चौपाल में प्रतिभावान विद्यालय की पूर्व छात्राओं व ड्रॉप आउट बालिकाओं को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। भामाशाहों से लगभग 1,01,000 रुपए की नगद राशि भी प्राप्त हुई। सभी भामाशाहों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में कपासन तहसीलदार चंपालाल रेगर, एडीपीसी रमसा सत्यनारायण शर्मा,
विकास अधिकारी डॉक्टर कल्पना शर्मा, ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा माध्यमिक राम सिंह चुंडावत, नोडल संस्थान प्रधान सुभाष माहेश्वरी, सरपंच केसर देवी जाट सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे। उदयपुर के आदिवासी अंचल शिक्षा के क्षेत्र में पिछले कई दशकों से काम करने वाली राजस्थान बाल कल्याण समिति की ओर से आयोजित होने वाला बोमट महोत्सव इस बार 25 और 26 नवंबर को होने वाला है। बोमट महोत्सव में आदिवासी अंचल की परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी। साथ ही इस महोत्सव में गवरी और भवई नृत्य के कलाकार विभिन्न प्रस्तुतियां देंगे। इस महोत्सव को लेकर राजस्थान बाल कल्याण समिति के डायरेक्टर जीएस शर्मा ने बताया कि समिति की ओर से यह कार्यक्रम पिछले 1.5 दशक से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से समिति के अंतर्गत चलने वाले सभी कॉलेज और स्कूल के छात्र वर्ष में एक बार एक जगह पर इकट्ठा होकर अपने वर्ष भर होने वाले कार्यक्रमों की प्रस्तुति देते हैं। इस वर्ष बोमट महोत्सव का आयोजन 25 और 26 नवंबर को जाडोला हमारी संस्था के मुख्यालय पर आयोजित हो रहा है। इस बोमट महोत्सव में राजस्थान बाल कल्याण समिति की जो शाखा है, शैक्षणिक शाखा है, जिसमें सभी छोटे बड़े मिला के 24 स्कूल, 13 कॉलेज या 12 कॉलेज इसमें भाग ले रहे हैं। लगभग 7-8 हज़ार बच्चों का गैदरिंग हर वर्ष होता है। इस वर्ष भी यही अपेक्षा है कि 7-8 हज़ार बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें 2 नाइट का कल्चर प्रोग्राम है, जिसमें एक स्कूल की नाइट है, कॉलेजों की, इसके अलावा कल्चर प्रोग्राम है और 120 स्टॉल में एक एग्जीबिशन जो पिछले कई सालों से हम कर रहे हैं, उस एग्जीबिशन में 120 स्टॉल लग रहे हैं, जिसमें बच्चों को एक तो मार्केटिंग सिखाई जाती है। नाना प्रकार के बच्चे खुद ही अपने हिसाब से दुकानें लगाते हैं और आसपास के गाँवों के लोग आते हैं, वहाँ परचेजिंग करते हैं। और दूसरा, उन स्टॉलों में इस संस्था की क्या उपलब्धियाँ रही, क्या कार्य है, कौन कौन गतिविधि हम कर रहे हैं, वो सारा उसका प्रदर्शन किया जाता है। इस वर्ष जो बोमट महोत्सव है उसमें हमारे मुख्य मेहमान मिस्टर जीपी हिंदुजा, जो इस संस्था के संरक्षक है, अशोक हिंदुजा ग्रुप से उनके जीपी हिंदुजा के भाई वो आ रहे हैं। इसके अलावा मिस्टर अजय सुमार्गी है, जो नेपाल के जाने माने उद्योगपति हैं। मिस्टर सुरेंद्र कंदारी है, जो यूएई के जाने माने उद्योगपति हैं। संदीप बेरोनेस वर्मा है, जो एक्स कैबिनेट मिनिस्टर है यूके, वो आ रही हैं। एरिडा के चेयरमैन हैं मिस्टर पोपली, वो आ रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी कारपोरेट्स और काफ़ी उद्योगपति आ रहे हैं और केंद्र सरकार से राज्य सामाजिक अधिकारिता मंत्री हमारे वो यहाँ। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। शादी को वर्षों बीत गए, लेकिन एक नन्हे चाहते में सारे सुख सपने बीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी, जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। जैसे कहता हो नीलकंठ, तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में एक आस ले आना और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी, अब नन्हे मुन्हे बचेगी, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. थैंक यू नीलकंठ। झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लीफ, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ। साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली, फ्रेंड्स, गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप्स, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेस, सैंडविचेस, पास्तास, पिज्जा, शेफ्स स्पेशल एंड सिजलर्स। तुलसी लीफ इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट। एड्रेस हिरन मगरी, मेन रोड, सेक्टर 5, उदयपुर। ऑर्डर नाउ 02942460-709। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के संग कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रूपए डाउन पेमेंट और 3100 रूपए की 60 आसान मासिक किश्तें।
1250 वर्ग फुट पर 3,100 रूपए डाउन पेमेंट और 3,600 रूपए की 60 आसान मासिक किश्तें। 1,500 वर्ग फुट पर 4,100 रूपए डाउन पेमेंट और 4,700 रूपए की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टीशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसूलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय: संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉल इट 7340034134 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति। इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग। कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग। काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा। निकॉन एंड जापान। जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन। नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा। भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज। 24 घंटे भर्ती सुविधा। माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन RK एंड लेजिक। अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क: डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000। मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊँ? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठीबाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिल्म पद्मावती पर प्रतिबंध लगवाने के लिए चित्तौड़गढ़ सांसद CP जोशी द्वारा किए गए प्रयासों के लिए भाजयुमो उदयपुर ने उनका सम्मान किया। सांसद जोशी ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ व केंद्रीय पिटीशन कमेटी अध्यक्ष भगत सिंह कोश्यारी के समक्ष पिटीशन दायर कर फिल्म पद्मावती पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़, शहर अध्यक्ष गजेंद्र भंडारी व देहात अध्यक्ष महेंद्र औदिच्य के नेतृत्व में कैलाशपुरी जोशी का अभिनंदन व सम्मान किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए सांसद जोशी ने कहा कि महासती पद्मावती ने अपने शील व सतीत्व की रक्षा एवं मेवाड़ी मान के लिए जौहर किया। ऐसे में कोई सिर्फ मनोरंजन एवं धन की लालसा में इतिहास व रानी पद्मावती की छवि को नुकसान पहुंचाने की कुचेष्टा करे तो यह मेवाड़ को स्वीकार्य नहीं है। इधर भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ ने कहा कि युवा मोर्चा राजस्थान में हर हाल में इस फिल्म को नहीं चलने देगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा फिल्म को राजस्थान में प्रतिबंधित करने के फैसले का युवा मोर्चा स्वागत करता है। यहाँ पर चित्तौड़ के लोकप्रिय सांसद CP जोशी जी का भारतीय जनता युवा मोर्चा उदयपुर देहात शहर की ओर से इसलिए स्वागत किया गया कि हमारे लोकप्रिय नेता ने जो पद्मावती की फिल्म बनी है उस फिल्म के विरोध में सबसे पहले लोकसभा के अंदर अपने आवाज को बुलंद किया और कल उन्होंने दिल्ली में हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी
सूचना एवं प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह जी को इस पिक्चर के ऊपर बैन लगाने की मांग को लेकर एक पिटीशन पेश की। उसके लिए आज युवा मोर्चा उनका स्वागत किया और उनका अभिनंदन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा का इस बात में स्पष्ट रुख है, क्योंकि पूर्व में भी इस फिल्म का विरोध किया। पद्मावती कोई क्षत्रिय समाज के लिए अभी तो हर समाज में पूजनीय है, वंदनीय है, जिन्होंने अपने अस्मिता के लिए 16,000 रानियों के साथ चित्तौड़ की भूमि पर उन्होंने जलती जोहर के अंदर कूद के अपनी आन बान शान बचाई थी। निश्चित तौर से युवा मोर्चा आज इस दिन पर यह भी मांग करता है कि हमें राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी का इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने राजस्थान के अंदर इस फिल्म पर बैन लगाई। साथ ही भारतीय जनता युवा मोर्चा ये भी मांग करते हैं कि पूरे देश के अंदर इस पिक्चर के ऊपर बिल्कुल बैन लगना चाहिए और भंसाली के ऊपर जिन्होंने इस कृत्य किया, ये मूवी बनी है, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई। भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं हमारे चित्तौड़ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय सीपी जोशी ने हमारी जो पद्मावती जो पिक्चर संजय लीला भंसाली ने बनाई, उस पिक्चर का सर्वप्रथम विरोध किया आदरणीय सीपी जी भाई साहब ने और अपनी मांग को पूरे जोर से संसद में रखा, क्योंकि मां पद्मावती हमारे मेवाड़ी नहीं परंतु पूरे भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। उन्होंने मान सम्मान और मेवाड़ के गौरव के लिए 16,000 रानियों के साथ जोर किया, वो इतिहास में अमर है और उनका जो चरित्र है वो शौर्य बलिदान और मेवाड़ के गौरव को पूरे देश में विख्यात करता है। उनका चित्रण करना, जिस प्रकार से गलत चित्रण संजय लीला भंसाली ने अपने पिक्चर में किया, उसका युवा मोर्चा और पूरा विरोध करता है। राजस्थान कयाकिंग एवं कैनोइंग एसोसिएशन की वार्षिक साधारण सभा व नवीन कार्यकारिणी के गठन के लिए चुनाव रविवार को हुए। मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में कुलपति प्रोफेसर जेपी शर्मा के मुख्य आतिथ्य में मुख्य चुनाव अधिकारी मोतीदास वैष्णव व इंडियन कयाकिंग एवं कैनोइंग एसोसिएशन के पर्यवेक्षक महेंद्र सिंह तोमर द्वारा चुनाव संपन्न कराए गए। नवीन कार्यकारिणी में राष्ट्र कृष्ण धाय भाई अध्यक्ष डॉक्टर मदन सिंह राठौड़, आशा पालीवाल, भगवान वैष्णव, संधीर मेहरा व भानु प्रताप सिंह उपाध्यक्ष, महेश पिंपलकर सचिव, भूपेंद्र सिंह चौहान कोषाध्यक्ष, दीपेंद्र सिंह चौहान, डॉक्टर मुकेश पवार, प्रवीण सुथार, उम्मेद सिंह व जितेश सिंह संयुक्त सचिव और निरंजन सिंह, जयकांत सिंह, महेंद्र सिंह व राकेश दुबे कार्यकारिणी सदस्य के रूप में निर्विरोध चुना गया। समारोह के मुख्य अतिथि एमएलएसयू के कुलपति प्रोफेसर जेपी शर्मा ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। साथ ही कहा कि एसोसिएशन अगले सत्र में ऑल इंडिया कयाकिंग प्रतियोगिता विश्वविद्यालय की मेजबानी में आयोजित करवाने का प्रस्ताव बनाकर भेजे। और यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। दुर्गेश टेंट हाउस एंड फ्लावर डेकोरेशन एंड इवेंट्स ऑल इन वन बेस्ट थीम के साथ टेंट, लाइट, वीआईपी कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, डोली, पालकी, लवाजमा, ब्राइडल एंट्री, रिवोलविश स्टेज, डीजे सेट एंड फोटो बूथ, पूरा पैकेज लीजिए तो अभी कॉल कीजिए। घर बैठे सुविधा पाइए। दुर्गेश फ्लावर, 100 फीट रोड, शोभागपुरा, नंद भवन के सामने, उदयपुर। Operator Durgesh Mawar. Call 02942420 Mobile 9929997672 and 9829043905. रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटर्स के सभी 2 व्हीलर्स वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध। त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। संपर्क करें 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध।
अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक उदयपुर। संपर्क करें 2640452। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने 2 व्हीलर्स वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स अपोजिट BN कॉलेज उदयपुर। कॉल एट 9829244738। ब्रांडेड कपड़ों की सेल सेल स्मार्ट सिटी उदयपुर में न्यू इंडिया इंटरनेशनल लेकर आया है कपड़ों की विशाल रेंज, जिसमें आपके बच्चों के लिए किड्स वियर, फैंसी टी शर्ट, फैंसी टॉप, जीन्स, जैगिंग्स, फैंसी शर्ट, लोअर, हेरम, गर्ल्स वियर में वेस्टर्न एंड बेसिक टॉप, लेगिंग्स, शॉर्ट्स, कुर्ती, हेरम, प्लाजो, जीन्स, स्कर्ट। मेंस वियर में उपलब्ध है जीन्स, शर्ट व टी शर्ट, लोअर। पता न्यू इंडिया इंटरनेशनल नियर अशोका टॉकीज, सूरजपुर, उदयपुर। हर आदमी का सपना घर हो अपना। इसी उम्मीद के साथ राजस्थान के स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर मात्र 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 2,300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 1,500 वर्ग फुट पर मात्र 24,300 रूपए डाउन पेमेंट, 3,450 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2,000 वर्ग फुट पर मात्र 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। विशेषताएं 30 फीट रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। दुकानों के प्लॉट भी उपलब्ध हैं। प्रताप नगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहे से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल एट 0294247065, 9460684119, 9460684120, 9829632125, 8034984443। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
राजस्थान सहित देश के 3 राज्यों की सरकारों ने फिल्म पद्मावती पर बैन लगा दिया है। राजस्थान सरकार ने भी फिल्म के प्रदर्शन पर सोमवार को आखिरकार निर्णय ले ही लिया। इसके बाद भी विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले का भिंडर कस्बा मंगलवार को फिल्म पद्मावती के विरोध में बंद रहा। वहीं उदयपुर में शिवसेना ने फिल्म का पूरे देश में प्रतिबंधित नहीं करने की हालत में उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है। इधर उदयपुर जिला परिषद ने भी इसके विरोध में प्रस्ताव पारित कर दिया। भिंडर कस्बा फिल्म में सर्व समाज फिल्म के प्रदर्शन के विरोध में एक दिखा। कस्बे में विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता सुबह से बंद कराते रहे, वहीं कईयों ने स्वतः ही अपने प्रतिष्ठान बंद कर रखे थे। सुबह से भिंडर बंद के तहत जगह जगह पुलिस भी तैनात रही। सुबह विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता और समाज प्रमुख भिंडर के भिंडरेश्वर महादेव मंदिर परिसर में एकत्र हुए। यहां से रैली निकली। सभी ने पद्मावती फिल्म का विरोध दर्ज कराते हुए एकजुटता दिखाई। सूरजपोल पर हुई सभा में वक्ताओं ने इतिहास के साथ हुई छेड़छाड़ और महारानी वीरांगना रानी पद्मावती के अपमान की घोर निंदा की। सभी ने इस फिल्म पर पूरी तरह बैन लगाने की सरकार से मांग की। बाद में प्रतिनिधि मंडल ने समस्त भिंडरवासियों की ओर से राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। आज सर्व समाज के तत्वाधान में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसके तहत संजय लीला भंसाली का पुतला फूंका गया और भिंडर बंद किया गया, जिसके तहत सभी समाज के लोग उपलब्ध थे। सारी दुकानें बंद रही और वो पुतला जो जलाकर राष्ट्रपति के नाम पर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा है कि शौर्य, पराक्रम और भक्ति की पावन धरा मेवाड़ का गौरवशाली इतिहास रहा है। इस धरा पर रणबांकुरों और वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर इस महान राष्ट्र की अस्मिता और पहचान को अक्षुण्ण रखने का महान कार्य किया है। ऐसी महान राष्ट्र माता पद्मावती को लेकर निर्माता निर्देशक संजय लीला भंसाली ने हमारे गौरवशाली इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर हमारी आस्था, अस्मिता और पहचान को गहरी चोट पहुंचाने की ओछी हरकत की है, जो कि निंदनीय है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर मर्यादा लांघना उचित नहीं, उन पर समय रहते लगाम लगाई जानी चाहिए। उदयपुर में फिल्म पद्मावती के विरोध में शिवसेना ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शिवसेना की ओर से आखिरी चेतावनी जारी की गई। शिवसेना के कार्यकारी जिला प्रमुख सुधीर शर्मा ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि इस फिल्म को पूरे देश में प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। यह मेवाड़ की कीर्ति, शौर्य, आन बान, शान और स्वाभिमान के विरुद्ध है। अगर शिवसेना की मांग नहीं मानी गई तो राष्ट्रीय स्तर पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान होने वाले हर प्रकार के नुकसान के लिए सरकार जिम्मेदार रहेगी। रेलमगरा उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोटड़ी में सर्व समाज के युवाओं व कांग्रेस के सदस्यों ने मिलकर सोमवार को मुख्य बस स्टैंड पर भंसाली द्वारा बनाई गई फिल्म पद्मावती के विरोध में संजय भंसाली का व दीपिका पादुकोण का पुतला दहन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। साथ में इस फिल्म को रोकने के लिए जमकर नारेबाजी की। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। प्रसिद्ध समाज सेवी गोवर्धन सिंह राव का निधन, महिला उत्थान और प्रौढ़ शिक्षा क्षेत्र में सदैव याद किए जाएंगे। पद्मावती फिल्म के विरोध में भिंडर बंद, उदयपुर में शिवसेना ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। और जोशी बोले पद्मावती का अपमान स्वीकार्य नहीं, युवा मोर्चा ने सांसद की पहल पर किया अभिनंदन। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।